ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार प्यारे दर्शकों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी पवित्र कथा जिसे सुनने मात्र से मन शांत हो जाए और आत्मा को शुद्धि मिले। यह है निर्जला एकादशी व्रत की कथा। यह व्रत सिर्फ उपवास नहीं, यह संकल्प, आस्था और आत्मसंयम की एक सच्ची परीक्षा है। हिंदू धर्म में प्रत्येक माह की 11वीं तिथि यानी एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती है, लेकिन साल भर में एक एकादशी ऐसी आती है जो सभी व्रतों का राजा मानी जाती है। वह है निर्जला एकादशी। निर्जला यानी बिना जल के। इस दिन न केवल अन्न और फल का त्याग किया जाता है, बल्कि एक बूंद जल तक नहीं पिया जाता है। अब सोचिए, गर्मी के दिनों में यह व्रत रखना कितना कठिन होता है, लेकिन इसी कठिन तपस्या में छिपा है मोक्ष। मोक्ष का मार्ग और भगवान की कृपा पाने का अद्वितीय अवसर। ये कथा जुड़ी है हमारे वीर भीमसेन से। हाँ, वही पांडवों में से एक जिनकी भूख और बल के किस्से हम सभी ने सुने हैं। भीम को भोजन बहुत प्रिय था। बाकी पांडव साल भर की एकादशी रखते थे, लेकिन भीम उपवास नहीं कर पाते थे। एक दिन उन्होंने वेदव्यास जी से कहा, गुरुदेव, मैं भगवान को मानता हूँ, लेकिन उपवास नहीं कर सकता। क्या मैं पापी हूँ? वेदव्यास जी मुस्कुराए और बोले, हे वत्स, यदि तुम केवल एक बार पूरे नियम से निर्जला एकादशी का व्रत रख लो तो तुम्हें साल भर की सभी 24 एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त होगा। लेकिन शर्त, बिना अन्न और बिना जल के रहना होगा। भीमसेन ने कहा, संकल्प किया। गर्मी था, पसीना बह रहा था, गला सूख रहा था, लेकिन भीम अड़िग रहे। वह दिन भर उपवास में भगवान विष्णु का नाम लेते रहे। रात भी बिना जल के बिता दी। सुबह जब सूरज निकला, उन्होंने व्रत का पारण किया। उसी क्षण भगवान विष्णु प्रकट हुए। भीम, तुम्हारा यह व्रत संकल्प और साध से पूर्ण हुआ। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुमने सभी एकादशियों का फल प्राप्त कर लिया है। तभी से यह व्रत कहलाया भीमसेनी एकादशी या निर्जला एकादशी। यह व्रत केवल शारीरिक तप नहीं, यह एक आंतरिक सफ़र है। मन, वाणी और शरीर तीनों को संयम में रखकर भगवान की शरण में जाने का अवसर जो श्रद्धा से यह व्रत करता है उसे मिलता है। जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति, स्वास्थ्य, शांति और आत्मबल, जीवन की कठिनाइयों से रक्षा, अंत में मोक्ष यानी भगवान के चरणों में स्थान। इस व्रत की विधि अत्यंत सरल है, लेकिन नियमों का पालन आवश्यक है। सूर्यास्त से पहले सात्विक भोजन करें। मन में संकल्प लें कि अगले दिन निर्जला एकादशी का व्रत रखेंगे। ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें, भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने दीप, धूप और तुलसी अर्पित करें। दिन भर न खाएं, न पिए। मन में ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय या विष्णु सहस्र नाम का जाप करें। क्रोध, विवाद और आलस्य से बचें। द्वादश को व्रत पारण करें। सूर्योदय के बाद पहले किसी ज़रूरतमंद या ब्राह्मण को अन्न और जल अर्पित करें, फिर स्वयं भोजन करें। दोस्तों, निर्जला एकादशी सिर्फ उपवास नहीं है, यह आत्मा की साधना है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम थोड़ा रुकें और झांकें और देखें कि भगवान से जुड़ने के लिए कितना कम चाहिए, सिर्फ श्रद्धा, संयम और भक्ति। अगर आप पूरा व्रत नहीं कर सकते हो तो आंशिक उपवास करें। अगर उपवास नहीं कर सकते हो तो भगवान का नाम लें, दूसरों की सेवा करें, क्योंकि भगवान हमारे दिल की भावना देखते हैं, केवल कर्म नहीं। जो भी श्रद्धा से यह व्रत करता है उसके जीवन में भगवान विष्णु स्वयं रक्षा और कृपा करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है
तो कृपया लाइक करें, शेयर करें प्रियजनों के साथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री विष्णु, जय श्री एकादशी माता आगपा दिन शुभ। जय ओम नमो भगवते, जय ओम नमो भगवते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।